आजकल सोशल मीडिया भी अजीब खेल दिखाता है और आप कहीं भी बैठे रहिए, कहीं भी किसी भी देश के लोगों से बातचीत कीजिए। कुछ लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, सही सही अच्छे लोगों से संबंध बनाने के लिए और लोगों से अपने विचार को एक दूसरे को बांटने के लिए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां सरहद की कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सरहद का रखवाला नहीं है। पूरी दुनिया में किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसा भी हो रहा है कि तमाम लड़के लड़कियां जो है सरहद पार जो है एक दूसरे से संपर्क में आते हैं और उनके देश में चले जाते हैं, फिर संकट में भी फंस जाते हैं। ऐसा ही हुआ कुछ। एक लड़का अलीगढ़ जिले के थाना बरला के नागला गांव का रहने वाला था। उसका नाम था बादल बाबू। बादल बाबू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहा जाता है कि फेसबुक पर पाकिस्तान की एक जो है लड़की सना रानी से मोहब्बत हो गई। तो सना रानी से मोहब्बत हुई और उससे जो है सना रानी की माँ भी बात करती थी। उनकी माँ भी बात करती थी सना रानी की, और दोनों लोगों ने जो है बादल बाबू को पाकिस्तान बुलाया। वायदा किया कि तुम पाकिस्तान आ जाओ और तुम्हारी जो है हम शादी कर देंगे। अब वो बादल बाबू हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। अब सोचिए आप, दोनों देश के लोग परेशान कि आखिर वो पाकिस्तान में घुस कैसे गया। पाकिस्तान वाले भी जो है सोच नहीं पा रहे हैं, हिंदुस्तान वाले भी कोई वो नहीं लग रहा है। यहां तक कि बादल बाबू पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जो सटा हुआ है भारत से, लेकिन पंजाब प्रांत में लाहौर से 240 किलोमीटर दूर, 1-2 किलोमीटर नहीं, लगभग 250 किलोमीटर दूर मंडी बहाउद्दीन में सना रानी के माऊ गांव पहुंच गया। अब जब वहां पहुंच गया तो कहा जाता है कि उसने जो है, जब वो पहुंचा तो सना रानी और उसकी माँ दोनों ने ही जो है शादी करने से मना कर दी। अब उसको तो मोहब्बत में धोखा मिल गया। वहां वो रहा, वो किसी के यहाँ बकरी भी चराया, और क्या कहते हैं कि बाद में पता लगा कि जो है पाकिस्तान की पुलिस की गिरफ्त में है, और पाकिस्तान की पुलिस की गिरफ्त में आ गया। भाई अब उसके पास कोई दस्तावेज था नहीं, ना तो कोई वीजा था, ना तो कोई पासपोर्ट था, जिसकी वजह से उसको जो है पाकिस्तान की जेल में बंद कर। युवक को पाकिस्तान के मोजामोंग इलाके के पास से पाकिस्तान सीमा में घुसने व संदिग्ध गतिविधियों में गिरफ्तार किया गया। ये घटना 27 दिसंबर की बताई जा रही है। पाकिस्तान पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी महिला से जुड़ा था और उससे मिलने के लिए पाकिस्तान गया। अब क्या मसला है? अब भाई देखिए, पाकिस्तान में इस तरीके से जाने से तो पाकिस्तान सोच रही है कि हिंदुस्तान का जासूस ना हो। ऐसे ही कोई हिंदुस्तान में आ जाए तो वही अवधारणा हिंदुस्तान में भी बन जाती है। एनीवे, आज हमारे साथ पाकिस्तान के अधिवक्ता हैं जो बादल बाबू का केस देख रहे हैं। आपका नाम है फैयाज रमसी जी। फैयाज रमसी जी ने जो है बहुत कोशिश की है कि जो है बादल बाबू को छुड़ाया जाए और पाकिस्तान से हिंदुस्तान उसके माता पिता को सौंप दिया जाए। फैयाज रमसी साहब आज हमारे साथ हैं और हम फैयाज रमसी साहब से बातचीत करेंगे इस केस में क्या हुआ। मेरी जानकारी के अनुसार अभी जल्दी ही बादल बाबू की जमानत जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो फैयाज रमसी साहब, सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपके देखने वालों के भी, आपका भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो जरा विस्तार से बताइए कि ये बादल बाबू का केस जो है वो पाकिस्तान में कैसे हुआ और वो आखिर मसला पूरा क्या है। आप तो केस देख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मैं सबसे पहले बता दूं, क्योंकि बहुत सारे जो आप जैसे इंडियन भाई हैं उनको प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा नाम जो है वो फयाज रामे है, पूरा नाम। और ये जी, और बादल बाबू जो है ये अगस्त 2024 में पाकिस्तान एंटर हुआ। और ये मंडी बहाउद्दीन एक पंजाब हमारे यहाँ पे प्रोविंस है,
पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस में आगे डिस्ट्रिक्ट है मंडी बहाउद्दीन। तो मंडी बहाउद्दीन जो है वो वहाँ पे एक छोटी-सी कॉलोनी है बादल कॉलोनी जहाँ बिलावल कॉलोनी, जहाँ पे ये हम्म, लड़की रहती है सना रानी। तो ये भी कोई लेबर क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती है। इसका सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए से फ़ेसबुक के माध्यम से कॉन्टैक्ट हुआ इसका बादल बाबू से और बादल बाबू के साथ इसकी जो है वो दोस्ती होगी। ये सिलसिला जो है वो 3 से 4 साल चलता रहा और फिर उसके लिए ये उसके कहने पर ये पाकिस्तान में इल्लीगली एंटर कर गया। और उसके बाद फिर आने के बाद ये इसने काफ़ी स्ट्रगल की, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे आप कह लें कि इसके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं थी, ख़वार होता रहा और फिर ये इस्लामाबाद भी गया, वहाँ पे कोई इसके जानने वाला कोई लड़का उस्मान था, जो कि इसी सोशल मीडिया के ज़रिए से इसकी उसके साथ भी दोस्ती थी। तो ये हम्म। फाइनली मंडी बहाउद्दीन पहुँच गया, उस लड़की के पास। जब उस लड़की के पास पहुँचा तो उसने इसको बताया कि उसकी जो है वो क्या नाम है कि बहुत सारी मुश्किलें हैं, उसको मतलब जिस तरह से इसको बताया हुआ था पहले से जिसकी मुश्किलों के लिए ये वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे फिर उसने कहा कि जी हमारे रिलीजन के मुताबिक अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको अपना रिलीजन चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम में हिंदू के साथ नहीं हो सकता, या तो जी, मुझे हिंदू होना पड़ेगा या आपको मुस्लिम होना पड़ेगा। तो जी, इस लड़के ने उसके लिए उससे शादी करने के लिए, उससे मैरिज करने के लिए इसने अपना रिलीजन भी चेंज कर लिया। देन वहीं पे बिलावल कॉलोनी में एक है हाजी असगर साहब जिनके पास ये काम करता रहा। उस लड़की को ब्रेड एंड बटर प्रोवाइड करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी ज़रूरियात नेसेसिटीज़ पूरी करने के लिए और हम्म, अल्टीमेटली जब वहाँ के लोगों को पता चला कि ये इंडियन सिटीज़न है, बातचीत से पता चल गया, खाने-पीने से पता चल गया, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल, के लोग आपको पता है वो गोश्त वग़ैरह भी खाते हैं, तो वो बिल्कुल, थोड़ा डिफ़रेंस है इस शाकाहारी। लिहाज़ से जी, 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 इस लिहाज़ से डिफ़रेंस था। फिर इसी तरह से क्योंकि जिस जगह पे ये बकरियाँ वग़ैरह पे चराता था, वहाँ पे गाय वग़ैरह, भैंसें, वो सारा एक आप कह लें तो उस वहाँ से इसका जो थी थॉट्स हैं, उससे पता चल गया कि ये इंडियन है। तो वहाँ बिल्कुल। के लोगों ने फिर इसको उसी हाजी साहब ने ही जो है वो इसको जो है वो अरेस्ट करवा दिया पुलिस को इन्फॉर्म करके। तो हम्म, ये लड़की जो है अभी इसने इसको पहचानने से इनकार कर दिया, ये अपने आप को सेव करना चाह रही है। फिर हम सोशल मीडिया पे मैं भी पाकिस्तान में एक बहुत सा काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट केसेस में वकालत कर चुका हूँ, सोशल मीडिया पे भी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा हाँ, आप देखते हैं जो सर, इंफॉर्मेशन हम आपको देखते हैं। सर, मैं इसमें ये जानना चाह रहा था कि आप तो अधिवक्ता हैं। जब उसने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरा जो है इससे तारतम्य बना और सोशल मीडिया के मार्फत जानकारी हुई और कहा जाता है कि लड़की की माता ने भी उसको बुलाया कि तुम आ जाओ। यस, यस, सर, बिल्कुल ऐसे सही आपने सर, कहा मैं लड़की ये को जानना चाह रहा था कि क्या सोशल मीडिया अकाउंट, जिस अकाउंट से इन दोनों की बातचीत हो रही थी, वह रिकवरी हुई है? उसमें बातचीत का कुछ जो है मैटर मिला है कि नहीं? देखें ये जो लड़की की मदर है ना, ये भी उस पे टेलीफ़ोनिकली सोशल मीडिया के ज़रिए उससे बात करती रही है और इसने उसे होप दी कि मैं आपको अपना दामाद बना लूँगी, आपको अपना बेटा बना लूँगी, आप पाकिस्तान आ जाएँ। तो ये जब अ, वहाँ पे पहुँचा तो इसका फ़ोन जो है ना मोबाइल फ़ोन, वो उस्मान नामी लड़के ने क्योंकि इसके पास कोई खाने-पीने के लिए कोई पैसा नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। ये तो खुद एक लेबर क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता था। जब ये पाकिस्तान पहुँचा तो इसके पास सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं था। तो फिर जो जी, इसका दोस्त है उस्मान उसने वो मोबाइल फ़ोन बेच दिया। वो मोबाइल फ़ोन जब बिक गया इसका तो फिर उसके साथ इसने कुछ दिन गुज़ारा किया। उसके बाद फिर इसको वो आईडी याद है फ़ेसबुक आईडी जिसके ज़रिए से इसकी बात होती है, उस आईडी बिल्कुल। का इन्होंने आईडी और पासवर्ड दिया जिसको बाद में पुलिस ने किसी और मोबाइल में लॉगिन करके जब वो चैट देखी तो उसमें से वो चैट रिकवर हो गई है। अभी तक इसका मोबाइल फ़ोन जो है वो अभी उस्मान को कब्ज़े में लिया गया, अरेस्ट किया गया उस लड़के को और हाँ, जहाँ लेकिन तक मैं आजकल तो सर सोशल मीडिया अकाउंट किस कहीं भी लॉगिन किया जा सकता है, किसी कंप्यूटर पर भी लॉगिन किया जा सकता है, किसी। तो मेरा यही जानना था कि जो है जब सोशल मीडिया अकाउंट उसका लॉगिन किया गया, उसकी फेसबुक आईडी को लॉगिन किया गया, तो क्या उसमें सना रानी और उनकी वालिदा से बातचीत करने का कुछ रिकॉर्ड है क्या? उसमें सना रानी की बहुत सारी वीडियोज़, उसकी चैट, उसकी तस्वीरें जो ये एक-दूसरे को शेयर करते थे, वो सारा बिल्कुल। बहुत 4 साल का जो डाटा है ना वो उसमें से रिकवर हुआ है। जिसमें अच्छा। वो कहाँ से बात शुरू हुई, वो सारी इसकी कैसे-कैसे दोस्ती
क्योंकि वो जब बात करते थे वो एक दूसरे को वीडियोस भी शेयर करते थे। हाँ, तो बिल्कुल, वो उसके बिल्कुल, ये घर तो की होता है। हाँ, जी, जी, वो उसके घर की वीडियोस उसका सारा वो सारी चीज़ें उसकी रिकवर हुई हैं, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि इसका उसके साथ कॉन्टैक्ट था और वो उसी के कहने पर आया। तो सर आप अधिवक्ता हैं, उसका केस देख रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी बात भी जो है बादल बाबू के माता-पिता से हुई। मैंने देखा कि आपने जो है वीडियो कॉलिंग से उसके माता-पिता से उसकी बात भी करवाई है। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जो है अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आगे क्या? जी, जो ज़मानत अर्ज़ी उसकी ख़ारिज हुई है, वो मेरिट पे ख़ारिज नहीं है। हमारे यहाँ पे 2 तरीक़ेकार हैं। यहाँ पे जो इस तरह का कोई ट्रेसपासर होता है, उसके लिए बेल का लॉ मौजूद नहीं है। फॉरेनर एक्ट का जो सेक्शन 13 एंड 14 है ना, वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ करता है। वो कहते हैं ऐसे किसी शख्स को बेल नहीं दी जाएगी। तो हमारी जो बेल है, वो कोर्ट ने बगैर सुने डिसमिस की है, नॉट मेंटेनेबल डिक्लेयर करते हुए कि इसके ऊपर कानून नहीं है, इट इज़ नॉट मेंटेनेबल उन्होंने ये कहा है। तो हमने क्योंकि वो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पे हमारी बेल डिसमिस की है, हम्म, मेरिट के ऊपर डिसमिस नहीं की। उन्होंने कहा कि लॉ मौजूद नहीं, इसके लिए हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए, इस पे होनी चाहिए कि ताकि कोई इनोसेंट पर्सन अगर फँस जाए तो वो फिर कैसे रिलीज़ होगा। तो बिल्कुल, उसमें जैसा कि कोई एक शख्स पासपोर्ट लेकर आता है और उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, तो वो अरेस्ट हो जाता है और उसके ऊपर सेक्शन 13-14 लग जाता है। तो उसका बिल्कुल, तो कोई गलती भी नहीं है क्योंकि वो एक्सपायर हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ आया, तो फिर वो बिल्कुल, बेल कैसे लेगा? तो इसके लिए बिल्कुल। हम कानून में अमेंडमेंट करवाने जा रहे हैं, जिसमें हमने पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में। अरे अभी सर अमेरिका की भी एक लड़की जो है आपके यहाँ आ गई थी। उसका भी जो है पासपोर्ट वीजा एक्सपायर हो चुका था, लेकिन उसको तो ढेर सारी फैसिलिटी दी गई। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ था, अब तो हमारे यहाँ थोड़ा सा कानून में बदलाव हुआ। तो ये फंडामेंटल राइट तो आपके यहाँ भी होगा, 14, 15, 16 जो भी अनुच्छेद होगा, तो उसके तहत क्या जो है प्राविधान है पाकिस्तान को? जी, बिल्कुल इसमें राइट टू लिबर्टी होता है। हमारे यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इल्लीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन कि आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन नहीं कर सकते, आप किसी को विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन जेल में नहीं रख सकते। बेल तो हर किसी का राइट होता है ना, देखिए इस चीज़ की तो अगर पाबंदी आप नहीं लगा सकते, इस चीज़ का पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस चीज़ की गारंटी देता है और इसमें सीआरपीसी का जो सेक्शन 497 जो है ना, वो अप्लाई होता है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 टू 25 जो है वो इसी पाते हैं कि राइट टू लिबर्टी जो है ना वो उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता और उसी की बेस बनाते हुए हम हाई कोर्ट में जाएंगे और इसमें चेंज करवाएंगे कि अगर कोई इनोसेंट पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो उसको कैसे रिलीज किया जा सकता है। जी। अच्छा, एक वकील साहब हैं, मैंने सुना कि जो है जो सीमा हैदर के बच्चों के रिकवरी का केस देख रहे हैं, उन्होंने बड़ा अपोज किया कि नहीं मैं बेल नहीं होने दूंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है? मतलब आप तो उससे मिले हुए हैं बादल बाबू से बातचीत करने में, आप तो उससे इंटरव्यू भी आपका मतलब उससे बातचीत भी किया होगा। क्या आपको लगता है जिस तरीके की मेंटेलिटी बन गई है कि नहीं वो जासूस भी हो सकता है पाकिस्तान में, ऐसा आपको महसूस हुआ कभी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो जासूस है, मुझे लगता है कि वो बस वो नादान सा लड़का है एक जो कि लड़कपन में 20 साल का वो लड़का 2004 की 2004 की उसकी डेट ऑफ बर्थ है और हम्म, वो 2004 में यहाँ पे आ गया, अभी तक उसकी 20 का साल उम्र बनती है, तो वो इतना मैच्योर नहीं है। मुझे वो बेवकूफ़ सा लड़का मालूम हुआ जो उस लड़की की बातों में आकर यहाँ पे आ बिल्कुल, गया बिल्कुल। और हाँ, और अगर वो मैच्योर ही होता तो वो फिर इसकी बातों में आकर यहाँ पे क्यों आता है? लेकिन अभी तक पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को भी उसके अगेंस्ट कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, जिसकी बेस पे हम कह सकें कि वो एजेंट है। तो ऐसे ही मुझे नहीं लगा, मुझे वो बेवकूफ़ मालूम हुआ है। तो सर ये ग्राउंड तो बहुत ही मजबूत था जमानत देने के लिए, फिर अदालत ने जो है नहीं दी। उन्होंने हमारा केस मेरिट पे सुना नहीं ना, उन्होंने कहा जी लॉ नहीं है, टेक्निकल ग्राउंड पे उड़ा दिया। उन्होंने कहा मेंटेनेबल ही नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि अगर उसको बेल मिल भी जाती है तो हमारे लिए यहाँ पे उसको रखना मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप अच्छे ना हो, उसको कोई बिल्कुल। नुकसान पहुँचा दे तो वो ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए अगर वो जेल में रहता है तो वहाँ पे वो ज़्यादा सेफ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो केस का ट्रायल है वो विद इन 1 मंथ इसको कंप्लीट करके इसको कोर्ट ने जो भी पनिशमेंट करनी है वो करके इसको डिपोर्ट कर दिया जाए और ये अपने मुल्क चला जाए। बजाय ये कि हम
बेल के ऊपर एफर्ट करें, इसलिए हम बेल को ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहे। हम ट्रायल को, इस केस के ट्रायल को ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि वो जल्दी कंक्लूड हो सर जाए और इसका फैसला हो। इसमें तो समय सीमा होगी ना पुलिस को, कि आयोग को तो समय सीमा होगी चार्जशीट दाखिल करने की। तो कब तक आयोग जो है चार्जशीट दाखिल करेगा अदालत? जी, इसमें तो ये 27 दिसंबर को ये अरेस्ट हुआ था और अभी इसमें जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 21 फरवरी है और इन्होंने चार्जशीट जो है वो फाइल करनी थी 10 जनवरी को, विद इन बिल्कुल। 14 डेज। इन्होंने वो चार्जशीट फाइल नहीं की पंजाब पुलिस ने, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है कि 21 फरवरी से पहले-पहले आप इसकी चार्जशीट जो है वो फाइल करें। तो जिस पे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर हैं, इंचार्ज हैं, डीपीओ जिसे हम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल। पुलिस ऑफिसर, उन्होंने हाँ, हाँ। स्टेटमेंट दिया कोर्ट में जाकर कि 21 फरवरी को इसकी चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी जाएगी। जैसे ही इसकी चार्जशीट फाइल होगी फिर हम इसका ट्रायल के लिए जाएँगे, इसमें जितनी जल्दी इसको जो है वो कंक्लूड किया जाए। हाँ, ये कहा जा रहा है कि आप जो है उसकी उसके केस को लड़ रहे हैं और बहुत से केसों को आपने लड़ा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ कॉन्फिडेंस यू आर दैट ही विल कम बैक टू इंडिया? जी, मैं इसमें बहुत ज़्यादा मनोज साहब कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने इस केस को सारा स्टडी कर लिया है। देखें, ये तो अब जैसा आपने बात की कि सीमा हैदर के एक वकील हैं, वो करते हैं। आप भी जी। जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताएँ, वो हुँ। तो कैसे उसको बेल डिसमिस करवा सकते हैं? ये स्टेट इसमें पार्टी है, स्टेट का ही वकील होता है दूसरी तरफ। हुँ, गवर्नमेंट हुँ, का जो लॉयर होता है, प्रोसिक्यूटर दूसरी हुँ। तरफ से होता है, इस तरफ से बादल बाबू को मैं कर रहा हूँ। तो उनका तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो सिर्फ़ सोशल मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं ना कि मैं डिसमिस करवा दूँगा। तो वो अ, तो किसी पार्टी की तरफ से वकील ही नहीं है, वो कैसे करवा सकते हैं? इसी और तरह ऐसा से भी नहीं लोगों हो सकता कि जजों से तालमेल हो, ऐसा तो मतलब होता ही नहीं है, जज तो कानून देखता है ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अभी इतनी अंधेर नगरी नहीं है और उसके लिए भी बड़ा कानून है। अगर कोई एक जज इंसाफ नहीं करता, आप सिंपल एक एप्लीकेशन मूव करते हैं टीवी में और जाइए, डबल बेंच में, ट्रिपल बेंच में। हाँ जी, एक सिंपल सिंपल आप एक एप्लीकेशन देते हैं, वो किसी और जज के पास केस ट्रांसफर हो जाता है, तो वो कुछ हुँ। नहीं कर सकते। ये सारी आप कह लें कि सोशल मीडिया की एक हाइप बनाने की एक गेम है। मैंने इस केस को पूरी तरह से पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है। वैसे तो इसकी 10 ईयर पनिशमेंट है, लेकिन इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इसको राहत मिल सकती है और अगर इसको हाँ, सजा हो आपका कि सकती है। आपने बताया, इसको अगर बाई चांस कोर्ट जो है सजा देती है अवैध तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होने का, तो अच्छा, पहले इसके पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि वो कैसे दाखिल हुआ? उसने कुछ बताया कि मैं कैसे दाखिल हुआ? कहीं कहा जा रहा है हाँ। बाघा बॉर्डर से दाखिल हुआ, ये तो संभव ही नहीं था बाघा बॉर्डर से दाखिल होना। जी, अभी तक जो है ना वो बात यही सामने आई कि वाघा बॉर्डर से दाखिल हुआ है, लेकिन ये क्लियर नहीं है। मैं 19 फरवरी को बादल बाबू के साथ जेल में मुलाकात करने जा रहा हूँ, मीटिंग करने जा रहा हूँ। वहाँ पे फिर बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछेंगे, फिर वो जब बताएगा फिर मैं आपको अपडेट करूँगा कि वो कौन से रास्ते से आया, क्योंकि अभी कोर्ट में इस तरह का टाइम नहीं मिल सका, वो भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था। तो कोर्ट का में ऐसा टाइम हमें नहीं मिल सका, तो जेल में अब हमने टाइम लिया है, तो मैं फिर आपको सही बता पाऊँगा कि वो किस रूट से दाखिल हुआ। अभी कन्फर्म नहीं है इसके बारे में। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि आपने तो बताया कि आप उससे बातचीत करेंगे, तब उससे विस्तार में जानकारी लेंगे कि वो कैसे जो है क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में इंटर हुआ, कितना उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाघा बॉर्डर पर जितनी सिक्योरिटी रहती है कोई आ जा नहीं सकता है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा था कि अवैध तरीके से पाकिस्तान में घुसने का अगर चार्जशीट दाखिल होता है और ये प्रूफ भी होता, प्रूफ होगा भी, क्योंकि उसके पास ना वीजा है ना पासपोर्ट है, तो दो चीजें, कितनी सजा अधिकतम हो सकती है और क्या ह्यूमन बैकग्राउंड पे उसको ह्यूमैनिटी। थोड़ा भी? हाँ, जी, ह्यूमैनिटी। इसमें इसकी मिनिमम जो पनिशमेंट है ना, कम से कम वो है 5 साल। जिसको हम अच्छा। दिन और रात में अगर इंक्लूड करें तो वो 2.5 साल बनती है। अब ये कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन होती है, कोर्ट की पावर होती है कि हाँ, कोर्ट हाँ, जहाँ वो पे देखती है कि दे इसका सकता है। कम भी दे सकते हैं। मोस्टली ऐसे केसेस में मैंने देखा है, जहाँ पे अगर इस केस को सही तरीके से मैनेज किया जाए, तो ये 1 ईयर के अंदर-अंदर इसको मैनेज किया जा सकता है। 1 ईयर की पनिशमेंट 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर-अंदर। और मैं इस केस के बारे में पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। हम इसको लेस देन 6 मंथ जो है वो पनिशमेंट, इससे ज़्यादा नहीं इसको होगी। तो ये करके फिर ये चला जाएगा और उसमें से वो जुर्माना भी टाइम लगता है? माइनस होगा। जी? जुर्माना भी लगता है सर इसमें, मतलब सजा जुर्माना के भी साथ? लगता है और उसमें से 2 मंथ ये पूरे कर चुका है, क्योंकि ये अभी अराउंड अबाउट 1 मंथ 2 मंथ से ये अंदर है। ये 27 फरवरी को इसको 2 मंथ हो जाएँगे।
जी। अच्छा सर, ये बताइए क्या जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है वो जज माफ भी कर सकता है? कर सकते हैं, वही तो बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। अगर 5 ईयर पनिशमेंट है तो मैंने आपको वही बताया कि इसको 3 हाँ, से 1 4 साल, 2 महीने साल, 1.5 साल कर सकते हैं, 6 महीना कर नहीं, सकते हैं। नहीं इससे भी कम कर सकते हैं। 6 मंथ का अगर करते हैं तो उसमें से ये जो टाइम जेल में वो रह रहा है ये माइनस होके इसको हाँ, हाँ। मज़ीद महीना डेढ़ रहना पड़ेगा और ये निकल जाएगा। सर, आपके व्यस्त समय से मैं थोड़ा-सा समय और लूँगा। आप जो है ये मुझको बताएँ कि जो है ये फिर आगे जो है कोई पार्टी या सरकार हाई कोर्ट या कहीं और नहीं जा सकती? जा सकती है। अगर ये इसको ज़्यादा सज़ा होती है, तो फिर हम अपील कर सकते हैं कोर्ट में, हम भी कर सकते हैं और हम करेंगे। लेट्स सपोज़ अगर इसको 1 ईयर की पनिशमेंट होती है, तो हम इससे हायर कोर्ट में जाएँगे, उसमें अपील करेंगे कि इसकी सज़ा को कम किया जाए और कम करके इसको डिपोर्ट किया जाए। और हुँ, इसी तरह से अगर सरकार सैटिस्फाइड नहीं है, तो वो पुलिस भी, प्रोसिक्यूटर भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे होता नहीं है। प्रोसिक्यूटर उसको अपील में जाते नहीं हैं। वो एक दफ़ा जो डिसीजन आ जाए तो उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद उसको अपील में नहीं जाते हैं। लेकिन अगर हुँ। हमें कोई ज़्यादा सज़ा होती है, तो हम अपील में ज़रूर जाएँगे। सर, डिपोर्टेशन के बारे में बताइए, डिपोर्ट जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट करेगी? नहीं, उसके लिए हमें जो इंडियन एम्बेसी है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, उन्हें हमें जी, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और वो वहाँ से आपके होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करवाएँगे कि ये कौन-सी, और इसको वेरीफ़ाई करेंगे कि ये एक इंडियन सिटीज़न है। देन हमारी जो फॉरेन ऑफिस है उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ इसका डिपोर्ट करने का जो अरेंजमेंट है वो किए जाएँगे, देन ये इसको किया जाएगा। बिल्कुल। सर, हम चाहेंगे कि उसके साथ आप भी आएँ हमारे गेस्ट बन के हिंदुस्तान में ज़रूर और इंशाल्लाह। हम लोग मुलाकात करते हैं। सर, आपने बहुत समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर जो है मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा जब इस केस में नया कुछ आता है। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ जो है पाकिस्तान से बादल बाबू के अधिवक्ता फियाज रहमत साहब थे। उन्होंने बताया कि उनको कॉन्फिडेंस है कि ये लड़का नादान है और गलती से ये पाकिस्तान की सीमा में एंट्री हुआ है। बहुत जल्दी उसको न्याय दिलाएंगे और बहुत उम्मीद है कि वो भारत को डिपोर्ट हो जाएगा। हम ऐसे ही अधिवक्ता फियाज रहमत साहब से बातचीत करते रहेंगे और देखते हैं कि इस केस में क्या होता है।